दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि किसी हम ऐसे इंसान से मिल जाते हैं जो किसी बड़ी मुसीबत में होता है। वो हमसे मदद की गुहार लगाता है और हम उसकी हालत देखकर मदद तो कर देते हैं, लेकिन कई बार मन के इस कोने में भी ये सोच लेते हैं कि इस मजबूरी से मुझे क्या फायदा मिल सकता है। यही सोच, यही एक छोटी सी लालच कई बार इंसान को ऐसी मुसीबत में डाल देता है जिसकी सजा मौत से भी बदतर होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे पैसे की मदद मांगता है और बदले में अपना मोबाइल आपको बहुत सस्ते में दे देता है। आप खुश हो जाते हैं कि सस्ता सौदा मिल गया, लेकिन अगर बाद में पता चले कि वो मोबाइल चोरी का था तो मुसीबत में कौन फंसेगा? आप। अगर ये चीज सिर्फ छोटी सामान तक सीमित रहती तो शायद बात यहीं खत्म हो जाती, लेकिन जब मजबूरी का गलत फायदा इंसानियत की हदें पार कर दे तो अंजाम बेहद खौफनाक होता है। आज की कहानी ऐसे ही एक सच्ची घटना पर आधारित है जिससे जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं उत्तराखंड में नैनीताल जिले से सामने आए एक ऐसा खौफनाक मामले की पूरी सच्चाई। अक्टूबर 2024 उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर इलाके में स्थित रामदत्त जोशी सरकारी संयुक्त अस्पताल। एक दिन अस्पताल में लगभग 24 से 25 साल के दो युवक पहुंचते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब, पिछले कई दिनों से तेज बुखार रहता है और शरीर में बहुत कमजोरी है। वजन लगातार घटता जा रहा है और कोई दवा भी असर नहीं कर रहा। डॉक्टर सामान्य जांच करते हैं और दवाई देकर उन्हें वापस भेज देते हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद दोनों युवक फिर से अस्पताल आते हैं। इस बार डॉक्टर उन्हें ब्लड टेस्ट करने की सलाह देते हैं। जब अगले दिन रिपोर्ट्स आती है तो डॉक्टर और दोनों युवक तीनों हैरान रह जाते हैं। दोनों युवक HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आप शादीशुदा हैं या नशे के इंजेक्शन लेते हैं? दोनों जवाब देते हैं, ना तो हम शादीशुदा हैं और ना ही किसी तरह का नशा करते हैं। डॉक्टर उन्हें काउंसलिंग देते हैं और इलाज शुरू करने की सलाह देते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले कुछ हफ्तों में उसी अस्पताल में लगातार ऐसे मरीज आने लगे जिसकी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव निकलती है। देखते देखते करीब 19 से 20 युवक HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में एक ही इलाके से HIV के सामने आना सामान्य बात नहीं था। अस्पताल के CMO तुरंत मामले की जांच के आदेश देते हैं। जब सभी मरीजों से पूछताछ की जाती है तो चौंकाने वाला बात सामने आती है। इन सभी युवक ने एक ही 17 साल की लड़की के साथ असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाए थे। डॉक्टर तुरंत इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को देती है। कौन थी वो 17 साल की लड़की? पुलिस जांच में पता चलता है कि लड़की एक गरीब परिवार से थी। उसे नशे की गंभीर लत लग चुकी थी। नशे के लिए उसे पैसे की जरूरत होती थी और इन्हीं पैसे के बदले वो अलग अलग पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो लड़की पहले से ही HIV पॉजिटिव थी। पिछले 3 से 4 महीनों में उसने लगभग 20 से 25 युवकों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। 19 युवकों की गलती। पुलिस जब उन 19 युवकों से पूछताछ करती है तो वे स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमने 17 साल की लड़कियों से पैसे देकर शारीरिक संबंध बनाए थे, यानी उन्होंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। कई युवक शादीशुदा भी थे जिन्होंने बाद में अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाए, जिससे महिलाएं भी HIV संक्रमित हो गई। 3 से 4 महीने के भीतर रामनगर इलाके में कुल 45 HIV मामले सामने आए। 30 पुरुष, 15 महिलाएं। मामला बेहद गंभीर था। कानूनी कार्रवाई। मामला नाबालिग से दुष्कर्म का था। सभी 19 युवकों को हिरासत में ले लिया गया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। 17 साल की